Hello बच्चों, let's see the question. The question say let L dash be the latest rectum through the focus of the hyperbola. X square divided by a square minus y square divided by b square is equal to 1 and a dash be further vertex. If triangle a dash L dash is equilateral, then the eccentricity of the hyperbola is axis are coordinate axis. Option A square root 3, option B square root 3 plus 1, option C square root 3 plus 1 divides by square root 2, option D square root 3 plus 1 and this is divided by square root 3. तो हमारे पास गिवन है कि L और L डैश हमारे पास क्या लेटेस्ट रेक्टम है हमारे थ्रू दी फोकस ऑफ पैराबोला. एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. ए डैश हमारे पास फर्दर वर्टेक्स है. हमारे पे क्या हो ट्रायंगल ए डैश एल एल डैश और क्या हो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, देन हम करवा इसेंट्रिसिटी क्या आएगी हाइपरबोला की. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और जो की कॉन्सेप्ट है ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला ये हमारे होते हैं, ये हमारे इक्वल होती है बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए के. ये हमारा 2 से भी मल्टीप्लाई होगा. और इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड इट्स एंड पॉइंट्स आर वो हमारे यहाँ पे होते हैं ए ई जहाँ पे ये होती है हमारी इसेंट्रिसिटी कोमा बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए एंड हमारे पास इसका सेकेंड एंड पॉइंट होता है ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय. यहाँ पे जो ई है हमारी इसेंट्रिसिटी ये हमारे इक्वल होती है, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर के. ये हमारे पास हमारा हाइपरबोला, ये है एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस, ये है हमारे पास पॉइंट ए डैश, ये है हमारे पास एल एंड दिस इज एल डैश. अब यहाँ पे जो हमारा ए डैश यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ, हमारे पे हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर वजह पर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो वहां पहला पॉइंट आएगा हमारे पास माइनस ए कोमा जी रो. अब एक लाइन ड्रॉ करेगी जो इनको करेगी एल एल डैश को. अब हमारे पे गिवन क्या है कि ये जो ए डैश एल एल डैश है ये हमारे पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है. तो हमारे पास ये एंगल भी इक्वल हो, सिस्टम पास ये एंगल भी वो इक्वल 60, हमारे पास एंगल इक्वल 60 के. इसका मतलब हमारे पास ये एंगल क्या आएगा, हमारे पास ये वाला एंगल आएगा इसका हाफ, मीन 60 का हाफ 30 डिग्री. अब देखो हम मान लेते हैं एस जो कि हमारा होगा फोकस होगा हमारे हाइपरबोला को. तो हमारे पॉइंट आपके पास आ जाएगा अब ए ई कोमा 0. अब जब यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए डैश एल एस, हमारे पे आ जाएगा जो हमारा क्या होगा tan थीटा होगा, यहाँ से होगा दिस इज इक्वल टू, देखो ये हमारे इक्वल होगा एल एस के. अब यहाँ पे देखा जाए जो हमारा एल एल डैश है ये तो हमारे पास है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो कि हमारी इक्वल होती है 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए के. अब हमारे पे एल एस तो हमारे पास इसका क्या है हाफ है, तो हमारा जाएगा एल एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू और बजेगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, तो हमारे पास जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए. तो हमारे पे आ जाएगा पे कि बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए एंड हमारे पे डिवाइड जो परपेंडिकुलर अपॉन हमारे पास यहाँ पे आएगा बेस. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि ए डैश एस. अब देखा जाए तो हमारे पास ये हमारा ओरिजिन है ओ, अब ए डैश ओ तो हमारे से इक्वल है ए के, फिर आ जाएगा पे प्लस और ओ और एस ये हमारे इक्वल है ए ई के. तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ए ई. तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट अब जो tan
30 होता है, ये हमारे को होता है 1 डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट 3 के, विच इज इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए एंड दिस इज डिवाइड बाय ए प्लस ए ई। मीन्स हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि ए प्लस ए ई जो है ये हमारे इक्वल हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा अब बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए इन टू हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, करेंगे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे ए से, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 प्लस ई, ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट 3 के। अब देखो हमारा पता है अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास इसेंट्रिसिटी हो हमारे हाइपरबोला की, तो हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय में ए स्क्वायर, तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि ई स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे को होगा बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर के। तो हमारे पे आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट अब कि 1 प्लस ई जो है ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू हमारे पास जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे इक्वल होगा ई प्लस 1 इंटू हमारे पास जाएगा ई माइनस 1 इंटू हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब 1 प्लस ई से हमारा ई प्लस 1 की हो जाएगा कैंसिल, बिकॉज एक ही बात है 1 प्लस ई लिखे हम ई प्लस 1 लिखे, तो हमारे पास जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि ई माइनस 1 ये हमारे को हो जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 के। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, मीन्स हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ई जो है ये हमारे को होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 दिस इज डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 3 के। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.